तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देख रहे थे रिवीजन क्लास ना। ठीक है, जिसमें मैंने बोला था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए तो मे भी आप लोगों ने सोल्व किया होगा। तो अब इसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसमें ये 29 क्वेश्चन बनाए हो, 29 ऑप्टिमल से कितना पेज हिट पेज फॉल्ट आया है? पेज हिट 6 है और पेज फॉल्ट 9 है। थर्टी फाइव है सर, एवरेज है सर 11.6 और वेटिंग को एवरेज वेटिंग टाइम है 6.20। 37 डेडलॉक इज डिटेक्टेड और नॉट? यस सर, डेडलॉक होगा। और ये LRU के थ्रू 39 यस सर, पेज हिट 6 और पेज फॉल्ट। यस एक बार दिखाओ तो ये क्वेश्चन मुझे। सर, नहीं, डेडलॉक डिटेक्शन वाला यस कॉपी में बनाई हो ना? यस सर। दिखाओ एक बार। तुम लोग बनाए हो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाओगे? ठीक है, 3 प्रोसेस हमारा हो गया, राइट। इधर प्रोसेस लिख लिए P1 P2 P3। ठीक है, एलोकेशन R1 R2 R3 3 रिसोर्स है आपके पास ना, तो R1 R2 R3। अब देखना है कि मैं R1 मतलब एलोकेशन देखना है ना। एलोकेशन R1 किसको यूज, P1 किसको यूज कर रहा है? R3 को। R3 को। एक मिनट, P1 R3 को यूज कर रहा है ना। चलो, और रिक्वेस्ट R1 और रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? R1 R1 को। वेरी गुड, ठीक है। अब चलो P2 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 किसको एलोकेट कर रहा है? R1 को। अच्छा, यहाँ पे जो है, हाँ, R1 को एलोकेट कर रहा है, राइट। और रिक्वेस्ट R2 को दे रहा है। रिक्वेस्ट R2 ये एरो साइन छोड़ दी है, यहाँ एरो साइन दे दो। R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये क्या है तब? सर R2 को रिक्वेस्ट कर। अच्छा, यहाँ रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है, चलो। और अब P3 सर, P3 P3 R2 सभी सिंगल इंस्टेंस है कि मल्टीपल इंस्टेंस है? सब सिंगल इंस्टेंस। सब सिंगल इंस्टेंस है, राइट। ठीक है, P3 R2 को हाँ, और यहाँ चलो ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या है? 0 0 0 कैसे? सर नहीं है सर, कोई अवेलेबल ना। P1 है सर, R1 है ना, R2 है ना। हाँ, तो 0 0 हो गया। अवेलेबिलिटी नहीं है नहीं है।
R1 R2 R3, चलो फिर उसके बाद सीक्वेंस यानी P1 हुआ P2 हुआ P3 कैसे चेक किए हो? इसको सर वो दूसरे कॉलम सर रिसोर्सेस है ही नहीं सर अवेलेबल सर किसी के लिए सर, तो ये डेडलॉक ही हुआ ना सर। तो सर वही साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है सर, डेडलॉक कंडीशन है। तो हाँ वो तो है ही साइकिल। यस और तुम यहाँ पर बताओ, समझाओ हमको कि रिसोर्स कैसे अवेलेबल नहीं है। सर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है सर क्योंकि जितने भी सर इंस्टेंस है ना सब बिजी है सर, मतलब सब सब एलोकेशन है सर, तो सर और रिसोर्स का R1 भी नहीं खाली है, R2 भी नहीं है और R3 भी नहीं है सर, जिसके वजह से सर डेडलॉक होगा डेडलॉक ना। होगा ठीक है, क्योंकि कोई वेरी गुड। इंस्टेंस सर ये सारे रिसोर्सेज को कोई ना कोई प्रोसेसर होल्ड किए हुआ है, इसी वजह से डेडलॉक। सही है, ठीक है। एक चीज बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड? अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? प्रोसेस है एक प्रोसेस को सर थ्रेड थ्रेड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोसेस व्हाइल प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ थ्रेड सर। हाँ हाँ, प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैवी वेट। और थ्रेड को क्या कहते हैं? लाइट वेट। थ्रेड को लाइट वेट इसलिए कहते हैं कि थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कम सीपीयू रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है, राइट। ठीक है, और उसने भी सही बताया, प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ थ्रेड एंड थ्रेड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ प्रोसेस। तो थ्रेड इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ना, बिल्कुल सही। ए टाइम क्वांटम 2, इसका क्वेश्चन राउंड रोबिन वाला बनाए हो? यस सर कितना आया है आंसर? 28 का। 0.2 आया है रन अराउंड एवरेज रेटिंग टाइम 8.4 तुम लोग का ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर अभी ट्राई नहीं किए सर उसको। इसको ट्राई करना होगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। एक क्वेश्चन जो आया था वैसा क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस नहीं ना किए थे। ये मैं बता रहा हूँ, ऑप्टिमल नहीं, ऑप्टिमल नहीं, SSTF वाला ना। एक चीज आया था ना कि करेंट हेड पोजीशन से क्लोजर दो दो था। हाँ यस सर ये क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दो सभी लोग। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर क्लोजर है तो इसका जानते हो क्या रूल होता है? जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो उस पर मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है। मैंने बुक में स्टडी किया, मैंने देखा तो इसमें क्या होता है कि जो रिक्वेस्टेड क्यू पहले दिया हुआ है, जो ट्रैक पहले दिया हुआ है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ध्यान दो, करेंट हेड पोजीशन हमारा क्या है? 50 है ना। करेंट यस हेड सर। पोजीशन हमारा क्या है? 50। अब जो इसके क्लोजर होगा वहीं पे ना हेड मूव करेगा। तो 50 के क्लोजर कौन है? 55 भी है और 45 भी है ना। दोनों का तो डिफरेंस तुम्हारा क्या है? 5 ही है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम 55 में मूव करें कि 45 में मूव करें। तो मैंने बताया था कि अभी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ना कि किसी पे भी मूव कर सकते हैं, नहीं, किसी पे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो मूव हम लोग कर सकते हैं जो पहले दिया हुआ है। उस केस में फीफो ऑर्डर काम करता है। तो सबसे पहले 55 है कि 45 है? 45। कैसे? पहले 55 है ना जी। इसमें देखो एक क्यू में वैल्यू दिया हुआ रहता है 150 190। सबसे पहले कौन सा है? 55 ना। यस सर। तो सबसे पहले 55 में मूव करोगे। अगर 45 पे मूव कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ओके सर।
इसलिए मैं कर दी, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि दोनों पे मूव करने के लिए ना, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सभी बैच में मैंने बता दिया है। तो 55 और 45, तो सबसे पहले किस में जाओगे, किस पे? 55 पे 55। जाओगे, तब 45 पे जाओगे। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान। तो आंसर कितना आएगा? 220। 220 आया था। तो जो भी हो, मतलब वो ध्यान रखना। एक किसी, तुम कैसे बनाया था 45 इस पे, जो यस सर 245 आ रहा 45 था? 240 यस सर हाँ, नहीं तो 45 ध्यान देना, तो अब सुधार कर लेना उसको। ठीक है, ओके सर ओके सर। चलिए अब हम लोग, बाकी तो सब प्रॉब्लम बन ही गया होगा और बन ही जाएगा। ये वाला 15 क्या आया है इसका? कैलकुलेट द, नहीं 15, कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ द नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स तुम लोग बनाए हो जी? एक ही बार सर अभी नहीं एग्जाम में बनाया। बनाओगे, अगर पूछ बन दिया जाएगा सर बन जाएगा। जब सर बस नीड निकालना है ना सर। हाँ, बस नीड मैट्रिक्स निकालना, फिर चेक करोगे ना कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है कि यस नहीं। सर यस सर बन जाएगा। इसमें इतना लिखना पड़ेगा सर किसमें? कि नाउ चेक फॉर प्रोसेस P2 और ये सब। हाँ, कॉपी पे तो लिखना है तो फास्ट लिख सकती हो, ऐसा थोड़ी है। सर क्वेश्चन नंबर 28 सर थोड़ा बताइएगा सर। 28 तो आसान है, राउंड रॉबिन वाला है जी। सर उस टाइम सर हम नहीं किए थे सर क्लास। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, टाइम क्वांटम क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना। तो टाइम क्वांटम 2 दिया हुआ है, तो कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास मैक्सिमम कितने सेकंड तक रख सकता है? 2 सेकंड तक रख सकता है। कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। तुम लोग का क्या आंसर आया है? एवरेज है 13.2। चलो हम बना रहे हैं, तुम लोग से पूछेंगे, बता दोगी ना? यस सर। वेरी गुड। प्रोजेक्ट तो स्टार्ट नहीं किया। ऑन है। लाइन है ना वहाँ पे? ऑन करो स्विच, एक बार ऑन कर दो फिर। ठीक। चलिए, तो इसको हम बना रहे हैं, पेंट स्टार्ट कर लेते हैं।
पेंट। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गैंट चार्ट बना रहे हैं, ध्यान देना। एक बार हमको लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा दो, 1 मिनट। एक तरफ प्रोसेस है ना, एक तरफ अराइवल टाइम था ना, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कहने का मतलब क्या होता है, यानी हार्ड डिस्क से कोई भी प्रोसेस, ठीक है, मेन मेमोरी में कब आया ना, दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। उसके बाद क्या है दिया हुआ, एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम। चलो, प्रोसेस 5 तक है। P1 P1 P2 P3 P4 P5 है ना, P5। माइक ऑफ रखो जी, किसका माइक ऑन है, P5। अराइवल टाइम बोलो तो P1 का अराइवल टाइम, P1 का अराइवल टाइम बोलो, 0। P2 का, P3 का, P4 का, P5 का, 4। एजुकेशन टाइम बोलो, 9 है, 9। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम, P3 का, P4 का, P5 का, 6। पहले बताओ कि ये प्रिम्पशन है कि नॉन प्रिम्पशन, किस तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, प्रिम्पशन है ना, कि प्रोसेस कभी भी रनिंग स्टेट से वो क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। चलो, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाओ। गैंट चार्ट बन गया तो सही हुआ, गैंट चार्ट अगर गलत बन जाएगा तो गलत हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चलो, मेन मेमोरी में सबसे पहले कौन आया, P1 आया। इसका अराइवल टाइम क्या था,
9 0 Yes, sir, 0. और टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 9। तो कितने सेकेंड तक रहेगा सीपीयू के पास 2 सेकेंड तक। 7 बच जाएगा ना, याद रखना है क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ पर 7 लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब चलो, अब P1 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ना, ठीक है। अब किसको, हाँ अब किसको चांस देगा, P2 को देगा। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि 2 सेकेंड हुआ ना, तो 2 सेकेंड में कौन कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P2 और P3। तो ये एक तरह से फीफो ही में ना काम करता है, जो पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर देख रहे हो कि P2 आया है पहले, ठीक है, तब ना P3 आया है। तो चलो P2 को मैंने यहाँ पर किया, P2 का एक ही है ना, तब तो एक कंप्लीट हो गया ना। चलो P2 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या था 1, राइट। अब 3 सेकेंड तक हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, P3 और P4। ये तो ऐसा TF नहीं ना है कि देखना है इसमें, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट पे काम कर P2, तो 3। अब इसके बाद P3 आएगा ना, तो P3 कितने सेकेंड के लिए, दो, हाँ इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 7, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 7 है, लेकिन 2 ही सेकेंड तक होगा ना। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। इसका रिमेनिंग कितना बाकी रह गया 5 रह गया, 5 रह गया। अब शेड्यूलर किसको चांस देगा, P4 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, क्योंकि 1 है। तो 5 + 1 6 ना, ठीक है। रेडी क्यू में तो सारा प्रोसेस आ चुका है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि 6 सेकेंड तक एग्जीक्यूशन हो गया ना। लेकिन P3 के बाद कौन पहले आया, P4 ना, P4। तो हाँ P4 तो हो चुका, P4 को तो टर्मिनेट कर दिया गया, P4 टर्मिनेट हो गया। अब चलो क्या आया P5 कितने समय तक रहेगा 2 सेकेंड तक रहेगा, क्योंकि टाइम स्लाइस फिक्स्ड है। 6 2 क्या हो गया 8, रिमेनिंग क्या बच गया 4। अब शेड्यूलर फिर किसको चांस देगा, P1 को, वेरी गुड, P1 को देगा। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बाकी था 7, फिर 2 सेकेंड एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। 8 2 क्या हो गया 10 हो गया। चलो P2 तो एग्जीक्यूट कर चुका है, इस बार P3 एग्जीक्यूट करेगा। P3 का 2 सेकेंड, तो 12 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा। फिर P5 एग्जीक्यूट करेगा ना, P5 कितना था 4 ना, तो इस बार कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ 14 हो जाएगा ना। P5 के बाद फिर P1 को चांस मिलेगा, तो P1 को चांस मिलेगा, तो इस बार 2 सेकेंड, इस बार बच जाएगा 3 ना, 3 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर P3 ना, P3 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 1। चलो
और फिर इस बार P5 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, P5 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। कितना है P5? 2, तो 20 हो गया ना, 20 हो गया। ठीक है, P5 के बाद P1 क्या हो जाएगा? 22। फिर क्या है? P1 1 सेकंड बच गया ना, 1 सेकंड बच गया। इसके बाद P2 एक ही ना बचा है, P3 तो क्या हो जाएगा? 23 ना। कहाँ लिखे 23? यहाँ ना, हाँ यहाँ 23। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वहाँ पे टाइम क्वांटम सर 2 था ना, तो 24 होगा ना सर? तो यहाँ बचा हुआ है 1 ना, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा हुआ है? 1 ना, 1, यस सर। 1 ही ना लिखोगे। अब ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, P3 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। P5 तो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब P1 हो जाएगा। P1 कितना बचा था? 1 ना, तो 24। यानी 24 सेकेंड होते होते सारा प्रोसेस क्या हो गया? एग्जीक्यूट कर गया ना। अब आप निकाल लो, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम ना। चलो जगह हम यहाँ पे एक चीज अब थोड़ा सा मिटाते हैं हम यहाँ पे इस चीज को। चलिए, एक तरफ आप जानते हो कि यहाँ प्रोसेस है ना, P1 टेबल बना रहे हैं। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है, राइट। दो चीज तो लिखा हुआ है, दो चीज हम नहीं लिख रहे हैं ना। वो अराइवल टाइम यहाँ से ले लेंगे और एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ से ले लेंगे। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। गुड, कंप्लीशन टाइम। और तुम जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब लिखोगे ना, अराइवल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। चलो कंप्लीशन टाइम मैंने लिख दिया। कंप्लीशन टाइम के बाद टर्न अराउंड टाइम मैंने, अच्छा और इसको ऊपर लिखना चाहिए था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ये एग्जीक्यूशन टाइम और कंप्लीशन टाइम में सर क्या अंतर है सर? दोनों तो सेम ही ना है। तुरंत बता रहे हैं। और इसको ऊपर लिखा जाए, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीशन टाइम और, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम होता है कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टोटल समय लगा ना। और टर्न अराउंड टाइम होता है कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, यानी प्रोसेस कितने समय में रेडी क्यू में पहुंचा, प्रोसेस कितने समय रेडी क्यू में पहुंचा। और सीपीयू के पास, कहने का मतलब सीपीयू के पास जो सबमिट हुआ, सबमिशन टाइम, और जो बीच में अराइवल टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, टर्न अराउंड टाइम। एग्जांपल से समझो, हम तुमको भेजे बैंक, ठीक है,
मैंने आपको भेजा, ठीक है, बैंक आपने चला, ठीक है, 10 बजे, 10 बजे अपने घर से चले आप, ठीक है, और मैंने बोला कि इतना पैसा तुम डिपॉजिट करके आओ, 10 बजे आपने निकले, उस काम से आप निकले ना 10 बजे, ध्यान से सुनना, उस काम यस से सर, आपने यस 10 बजे निकला, ठीक है, अब 10 बजे निकला और बैंक में आप पहुंच रहे हो 12 बजे, ध्यान दो, अब बीच में आप क्या किए, कहाँ गए, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे काम से आपने गया, 10 बजे मैंने आपको भेजा, 10 बजे आप निकल गए, ठीक है, तो मेरे काम से निकले आप 10 बजे, और आप पैसा डिपॉजिट हो रहा है आपका, फाइनल काम हुआ 2 बजे, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो कंप्लीशन जो टाइम हुआ वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम, क्या कहलाएगा, कंप्लीशन टाइम, ठीक है, और बैंक में आप पहुंचे 12 बजे, रेडी क्यू, बैंक आपका रेडी क्यू है, 12 बजे बैंक में पहुंच गए, अब एक्चुअल समय क्या हुआ, जिस समय आप बैंक में पहुंचे और जिस समय काम आपका फाइनल हुआ, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड टाइम, आई बात समझ में, यस सर, यानी कहने का मतलब कि कोई भी प्रोसेस जिस समय रेडी क्यू में पहुंचता है, जिस समय रेडी क्यू में पहुंचता है, और जिस समय वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसके इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं ना। तो चलो P1 का कंप्लीशन टाइम देखो, तो P1 कब कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर देख लो गैंट चार्ट में, 24, P1 जाके फाइनल, इतना तक तो वेटिंग करते रह गया ना, बैंक में वो बैठे रह गया 20 मिनट्स तक, ठीक है, P1 के पहले P2 भी एग्जीक्यूट किया, P3 भी एग्जीक्यूट किया, P4 भी एग्जीक्यूट किया, फिर P5 पे एग्जीक्यूट किया, तब फिर P1 को मौका मिला, फिर P1 को मौका मिला, क्योंकि P1 के पास बहुत सारा काम था, P1 के पास बहुत सारा वर्क था ना, ठीक है, आ रही बात समझ के, और लेकिन वहां Yes, sir. बैंक ने क्या फिक्स कर दिया कि आप कोई भी प्रोसेस है, कोई भी क्लाइंट है, हम आपको 2 ही मिनट समय दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम डेडलाइन ना, 2 ही मिनट आप समय दे सकते हैं, जैसे ही 2 मिनट आपका समय समाप्त हुआ, आपको क्या कर दिया, हटा दिया, दूसरे को मौका देगा, यही तो था इसमें, आया बात समझ में। Yes, sir. तो P1 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगा, 24, तो यहाँ 24. 24 लिख दोगे, तो लिख दोगे 24। P2 कंप्लीट कब एग्जीक्यूट होकर घर लौटा, P2 कहाँ पर है, 3 ही ना, 3. Yes, sir. अब देखो इसको काम था 1 ही मिनट का, एग्जीक्यूशन टाइम 1 ही मिनट है, P2 का नहीं, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 1 ही मिनट, लेकिन इसको कंप्लीट टाइम क्या हुआ, 3, क्योंकि P2 के पहले कौन एग्जीक्यूट कर रहा था, P1, आ रही बात समझ Yes. में ना, तो Yes, sir. वेट करेगा। P3 का कंप्लीशन टाइम 23. P3 का 23, P4 का, P5 का 20, sir. 20, Yes, sir. 20, चलो, अब यहाँ टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम बराबर क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, P1, अब प्रश्न उठता है ना कि P1 ठीक है, कंप्लीशन टाइम इसका 24 लगा, लेकिन सोचो P1 कब गया था बैंक, जैसे बैंक में पहुंचने वाला फर्स्ट क्लाइंट था P1, फर्स्ट क्लाइंट कौन था, P1, जैसे ही बैंक खुला उसके पास वहां पर कोई कस्टमर नहीं था, P1 पहुंच गया, तो P1 को ही ना सबसे पहले सर्विस मिलेगा, Yes, sir. ठीक है, और जैसे ही P1 2 सेकेंड तक वेट किया, उसके बाद दूसरा प्रोसेस आ गया, बैंक तो क्या कर लिया है, पहले ही से टाइम फिक्स कर दिया है कि 2 मिनट ही हम आपको टाइम देंगे, फिर दूसरे प्रोसेस को देंगे, तभी ना P1 के बाद कौन सा आ गया, P2, P2. तो P1 का तो काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वेटिंग, जब तक उसका Yes, sir. काम कंप्लीट नहीं होगा वेटिंग मोड में ही ना रहेगा, Yes, sir. वही चीज था। चलो, अब टर्न अराउंड टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो P1 देखो तो 0 सेकंड में पहुंचा था, और कंप्लीशन टाइम क्या है 24, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या लग जाएगा, 24. 24 ही। अब यहाँ पे P2 का देखो, P2 कब बैंक पहुंचा था, 1 में, अराइवल टाइम इसका क्या था, 1 ना,
और कंप्लीट कब हो रहा है 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। P3 चलो, P3 कब बैंक में पहुंचा था 2 सेकेंड में पहुंचा था, ठीक है। और तो 23 - 2 क्या हो जाएगा 21 P4 3 सेकेंड में गया था, 6 सेकेंड में फिर एग्जीक्यूट कर ही गया, तो 6 - 3 क्या हुआ 3। 3 और ये 20 - 4 16 यही तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब क्या निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला भी मैंने क्या बोला था आपको, टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है 24 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 9 था ना। तो 24 - 9 क्या हो जाएगा 15। देखो अब मैं समझा रहा हूं कि P1 50 सेकेंड तक बैंक में वेट किया, 15 सेकेंड तक। देखो कैसे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ क्या फर्स्ट टाइम तो वेट नहीं किया P1, वेट किया, ये तो फर्स्ट क्लाइंट था ना, ठीक है। अब P2 के लिए वेट किया यहाँ पर, तो P2 के लिए वेट किया कितना 1 सेकेंड। फिर P3 के लिए वेट किया कितना 2 सेकेंड। P4 के लिए वेट किया कितना 2 एक है ना, 5 के बाद 6। P5 के लिए वेट किया कितना 2। अब फिर यहाँ P1 वेट नहीं ना किया, यहाँ तो फिर एग्जीक्यूशन इसको मिल गया। फिर चलो यहाँ कितना वेट किया 2, यहाँ पे 2, यहाँ तो एग्जीक्यूशन हो गया, मिल गया। यहाँ पे कितना वेट किया 2 सेकेंड, यहाँ पे कितना वेट किया P5 के लिए 2 और P1 फिर एग्जीक्यूट हो गया। P3 के लिए यहाँ पे कितना वेट किया 1। सबको सम कर दो, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। सम करो 1 2 3 4 4 और प्लस 2 6 6 और 4 6 और 4 10 10 और 4 14 और आ गया 15, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला से निकालते हैं। P2 का निकालो, P2 का कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम क्या है 2 और वेटिंग एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 1, तो 2 - 1 क्या होगा 1। P3 का निकालो, 21 माइनस क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या होगा 2 और यहाँ पर 16 माइनस 6 क्या होगा 10। आया समझ में। ये तो टर्न अराउंड टाइम निकल गया, वेटिंग टाइम निकल गया। तो तुमको क्या निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या हो गया, सभी को सम करके नंबर ऑफ प्रोसेस से क्या कर देंगे डिवाइड ना। 15 प्लस अच्छा टर्न अराउंड टाइम ना 24 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5। जो आएगा वो आंसर आएगा। क्या आया था आंसर एक एग्जैक्ट बताओ ना आंसर 13.2। चलो अब उसी तरह से क्या निकाल दोगे एवरेज वेटिंग तक। चलो एवरेज वेटिंग टाइम बोलो 15 प्लस 1 प्लस 14 प्लस
2 प्लस 10 बाई 5 क्या आएगा आंसर 8.4। चलिए तुम लोग ले लो जी ऑनलाइन स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट। यस सर, हो गया। यस सर। चलिए आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं, ठीक है।